बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रेटिनिया पे। रेटिनिया हमारी मटीरिया मेडिका की वन ऑफ द नॉट लीडिंग रेमेडी बट यस हमारे पास जिस चैप्टर के लिए या जिस यूनिट पे काम कर रही है उसकी एक बहुत अच्छी दवाई है। रेटिनिया एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अगर आपके ज़हन पास कभी फिशर्स का पेशेंट आ जाए, वो एनल फिशर्स हों, वो निपल क्रैक्स हों या वो मुंह के लिप्स के कहीं के फिशर्स हों, तो आपको रेटिनिया ज़रूर सोचनी चाहिए। अब इसको सोचना क्यों चाहिए या इसके बैकग्राउंड की फिजियोपैथोलॉजी इस मेडिसिन की क्या है, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जो रेटिनिया मेडिसिन है ये या रेटिनिया रेमेडी है, ये दो बॉडी के मेजर ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा काम करती है। एक तो ये ओबियसली एनस रेक्टम पे बहुत अच्छा काम करती है, एक ये टूथिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन डॉक्टर एलिन और डॉक्टर फिंटन तो लिखते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अगर दांत का दर्द है तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल सेफली कर सकते हैं, ये आपको बहुत रिलीफ भी देगी। लेकिन अगर बात की जाए डॉक्टर बोरिक की, तो डॉक्टर बोरिक ने इस मेडिसिन का जो मेजर फोकस है वो रेक्टम और एनस पे रखा है। वो कहते हैं कि अगर आपकी एनस पे किसी तरह की खारिश है, इचिंग का एहसास है, वो डल पेन्स के साथ है, वो थोड़ा शार्प पेन्स के साथ है, वो कटिंग्स के साथ है या वो प्रिकिंग सेंसेशंस के साथ है, तो आपको ये देखना होगा कि कहीं ये मेडिसिन के इस मेडिसिन के अंडर तो पेशेंट नहीं आ रहा। अच्छा, कौन सी सिचुएशन है, क्या नॉर्मल स्टूल है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इसमें तीनों चीज़ें पॉसिबल है। पेशेंट है नॉर्मल स्टूल के साथ है, डायरिया के साथ है, कॉन्स्टिपेशन के साथ है, आपको डल पेन्स, शार्प कटिंग पेन्स या आपको कॉन्टीन्यूस पेन्स स्टूल पास करने के कई देर बाद तक काफ़ी कुछ घंटों तक पेन्स की कंप्लेन करे, तो आपने इस मेडिसिन के बारे में सोचना है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि होता ये है कि जब कभी भी यहाँ पे बर्निंग सेंसेशंस हैं फिशर्स की वजह से, तो बेसिकली होता क्या है कि वो जो कट्स पड़े हैं या वो जो फिशर्स हैं उसकी वजह से वहाँ पे किसी तरह के कटिंग्स पेन, शार्पिंग पेन्स, प्रिकिंग पेन्स तो पैदा होंगे ही होंगे, एज वेल एज वहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग पैदा होगी। कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि वहाँ का जो स्किन है उसमें एक खिंचाव पैदा होगा। ये खिंचाव बेसिकली इचिंग कॉज भी करेगा, ये खिंचाव आपके पास आपको पेन कॉज भी करेगा। और अगर आपने स्टूल पास किया है तो उसके बाद अगर आप उसको ठंडे पानी से वॉश कर लें तो आपको इससे रिलीफ भी फील होगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं कहूँगी कि आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए जब भी कोई पेशेंट आपको ये आके बताए कि मेरे एनस पे किसी तरह के दर्द या किसी तरह की सेंसेशंस हैं, बर्निंग लाइक सेंसेशन है, कटिंग सेंसेशंस हैं, तो आपने सिर्फ फिशर्स के बारे में नहीं सोचना, बल्कि आपने वर्म्स के बारे में भी सोचना है। पिन वर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने अंडे एनस के मुंह पर या एनस के सराउंडिंग एरियाज में आके देती है हर 3 से 4 घंटे के बाद, अगर ये आपके इंटेस्टाइन में मौजूद है तो। अब उससे होता ये है कि उससे फिर वही सेंसेशंस पैदा होती हैं, कटिंग्स लाइक पेन्स और स्टिचिंग लाइक पेन्स। तो आपने ये देखना है कि कहीं इसको पैरासाइट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब पैरासाइट एक ऐसा मौजू है जिसके लिए बहरहाल आपको पैरासाइट्स की नेचर्स का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स का इंटेक हम कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको एग की सूरत में अपनी बॉडी में ले जा रहे हैं या वो एज अ पैरासाइट ही जा रहे हैं, वो अंदर जाके कुछ कर रहे हैं। तो ये बहरहाल एक फर्दर पूरा यूनिट है, इसका मेरा ख्याल है कि हमें बेसिक्स इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि हमें जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हम पैरासाइट को कम से कम डायग्नोज कर सकें। अब पिनवर्म जो होता है इसको बेसिकली थ्रेडवर्म भी कहा जाता है। ये बिल्कुल एक धागे की तरह ही होता है, इसके कॉर्नर्स दोनों एजेस जो हैं वो लिटरली पिन की तरह होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, और ये किसी में भी हो सकती है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ना ही कोई एज स्पेसिफिक है। हाँ, छोटे बच्चों में ये ज़्यादा देखा गया है, छोटे बच्चों के केयर टेकर्स में देखा गया है, या उनके केयर टेकर से बच्चों को लग जाता है या बच्चों से उनके केयर टेकर को लग जाता है। अब इसमें जो मेजर रीज़न है वो यही है कि कहीं ना कहीं हम लोग हाइजीन का ख्याल नहीं करते। हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नॉर्मली एक तो ये होता है कि बच्चे का पैम्पर टाइम पे चेंज किया जाए, उसे अच्छी तरह वॉश किया जाए। आपने बच्चे को अगर वॉश किया है तो उसके बाद आप अपने हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि होता ये है कि इसके एग बाज़ दफ़ा स्प्रेड करते हैं, वो आपके आपके अपने ही नाखूनों के अंदर फंस सकते हैं और उसके बाद वो आपकी बॉडी के जब बाकी पार्ट्स को टच करेंगे या खुदा ना ख्वास्ता आपके नाक और मुंह के ज़रिए आपके अंदर जाएंगे, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज कर देंगे और कोई ना कोई मसला आ जाएगा।
अच्छा, अब इसके साथ साथ ये होता है कि जो ये पिन वर्म का पेशेंट होता है, ये क्या चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से ये इसके क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं। नॉर्मली तो ये आपको इचिंग कंप्लेन करेगा। दूसरा ये कि अगर आप इसके एनएस के को एग्जामिन करेंगे उस एरिया को, तो वहाँ पे आपको किसी तरह की रेडनेस या इन्फ्लेमेशन भी मिल सकती है। इसके लिए हम एक टेप टेस्ट करते हैं। टेप टेस्ट के लिए हम सिंपल एक टेप लेते हैं, हम अपनी टेप को एनएस की स्किन पे टच करते हैं और वहाँ से उसको लेते हैं, और लेने के बाद उनको फर्दर एग्जामिन करवाया जाता है। अगर ये एग्स वहाँ मौजूद हैं, इससे भी कंफर्म हो जाता है कि ये वर्म आपकी इंटेस्टाइन्स या आपके पेट के अंदर ग्रोथ कर रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट द रेटिना और रेटेनिया। रेटेनिया के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि रेटेनिया का जिक्र जो है मैंने पिनवर्म्स के हवाले से किया, लेकिन इसके लिए एक जो बच्चों के अंदर जो वर्म्स हैं या पैरासिटिक इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साइना रेमेडी भी होती है। थैंक यू सो मच।